नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से जुड़ी हुई, जहां पर पटना में बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की तरफ से की जा रही है। अनुज कुमार के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। पटना और नवादा में दोनों ही जगहों पर छापेमारी की जाती हुई, जिसमें भोजपुर के कोइलवर तत्कालीन सीओ पर एक्शन लिया जा रहा है। तो कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें ईओडब्ल्यू की तरफ से अनुज कुमार के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। पटना और नवादा इन दोनों ही जगहों पर छापेमारी इस वक्त होती हुई। भोजपुर के कोइलवर तत्कालीन सीओ पर एक्शन। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए पटना से। संजय, एक बड़ी कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है। बिल्कुल विवाह, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसी जो लंबी फहरिस्त है उसी में एक कड़ी है अनुज कुमार के खिलाफ आज की कार्रवाई हमारी चल रही है। फिलहाल मैं जो प्रतिष्ठित आवास पे अपार्टमेंट में ब्लॉक डी में ये रेड चल रहा है। अपार्टमेंट में इसके अलावा रेड चल रहा है। और सबसे बड़ी है कि जो आरोप के ऊपर ये जब कोइलवर में तैनात थे तो सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हुई थी। बालू माफियाओं से साठगांठ के इनके खिलाफ साक्ष्य जो है वो मिले हैं और इसी प्रमाण के आधार पर इनके खिलाफ जांच की गई थी और इनको निलंबित कर दिया गया था। और इसके बाद जब इनके संपत्ति की जांच की गई तो पाया गया कि आय से अधिक संपत्ति, अभी इनके गणना चल रही है लेकिन माना जा रहा है, जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 50% अधिक संपत्ति का ये मामला है, आय से अधिक। और उसके बाद इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर अनुज कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। अभी छापेमारी डीएसपी लेवल के ऑफिसर में के नेतृत्व में चल रही है। जो छापेमारी खत्म होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इन्होंने आय से अधिक कितनी संपत्ति अर्जित की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई और अनुज कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई इनके दो ठिकानों पर, जिसमें पटना और नवादा में इस वक्त ईओडब्ल्यू की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर इस बीच छपरा से आ रही है, जहां पर स्नान करने के दौरान 3 बच्चियां डूब गई हैं। बताया जा रहा है कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर के बड़ी तादाद में भीड़ जो है वो गंगा घाटों पर और नदी तालाबों और पोखरों पर जुटी हुई है। नदी में ये तीनों लड़कियां डूबी हैं। छपरा से बड़ी खबर, स्नान करने के दौरान यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई है। आमी घाट पर यह हादसा हुआ है और रोते बिलखते परिजन, जहां ये बच्चियां स्नान करने के लिए पहुंची थी और जिस दौरान यह हादसा हुआ है। 3 बच्ची डूब गई है, जिसको प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ टीम के द्वारा खोजबीन जारी है, पूरा खोजबीन जारी है। और सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि 3 लड़कियां डूबी हैं, इनकी तलाशी को लेकर किस तरह की कार्रवाई इस वक्त होती हुई, साथ ही साथ एहतियात बरते लोग भीड़ भाड़ घाटों पर और ऐसे नदी तालाबों और पोखरों पर न जुटे जिससे ऐसे हादसे हों, इसे लेकर क्या कार्रवाई? देखिए, जिस घाट पर हादसा हुआ एसडीआरएफ की टीम थी, लेकिन लड़कियां गहरे पानी में चली गई और एक एक करके 3 लड़कियां डूब गई है। एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है। अभी तक शव नहीं मिल सका, चूंकि घटना का 2 घंटा बीत चुका है, इसलिए उनके जिंदा बचने की उम्मीद कम है। परिजनों में काफी मातम है। आप देख सकते हैं किस तरह से रो बिलख रहे हैं। मैं बता दूं कि आज कार्तिक पूर्णिमा था और इसी को लेकर के ये लड़कियां अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए घाट पर आई थी और घाट पर नहाने के क्रम में ये गहरे पानी में चले गई। इन्हें तैरना नहीं आता था, ये डूब गई। और जैसे ही लोगों को सूचना मिली उनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन काफी देर हो गया, वो अभी तक नहीं मिल सकी है। एसडीआरएफ की टीम भी तलाश कर रही है, क्योंकि पानी काफी गहरा है वहाँ पे जहाँ ये हादसा हुआ है। दिघवाड़ा थाना क्षेत्र का आमी घाट है यहाँ पे, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर काफी भीड़ लगती है और इस बार भी काफी भीड़ थी और इसी बीच ये हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन ने दावा किया था कि वहाँ पे तमाम जो खतरनाक घाट है उसकी बैरिकेडिंग की जाएगी, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि वहाँ बैरिकेडिंग की गई थी या नहीं की गई थी। फिलहाल शव की तलाश जारी है, अभी तक शव बरामद नहीं हो सका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात उस खबर की जिसके 3 कानूनों को वापस लेने का एक बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पिछले 1 साल से इस पर गतिरोध चल रहा था और अब इसके वापस के ऐलान के साथ ये उम्मीद जाहिर की जानी चाहिए कि ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। तो तीनों कृषि कानून को वापस लेने का केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया। एक बड़ा ऐलान अब से कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। किसान हमेशा से सरकार की प्राथमिकता में रहे और ऐसे में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जा रहा है। हालांकि अब ये सुधार यात्रा जो है वो लगातार जारी रहेगी। किसानों के हित में ये बड़ा फैसला जरूर, लेकिन सरकार नए सिरे से इस पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों को समझाने की हमने हर संभव कोशिश की, भरसक कोशिश की, लेकिन किसानों के एक वर्ग को, कुछ किसानों को हम समझाने में विफल रहे, हम समझा नहीं पाए। और अपील उन्होंने की कि आंदोलनकारी किसान अब अपने घर वापस लौट जाएं। इन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए। और देखिए, जैसे ही इस कानून को वापस लेने का बड़ा ऐलान सामने आया, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये कानून जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाया गया था। उन्होंने इसके खत्म करने का, इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये प्रधानमंत्री का निर्णय था, नीतीश कुमार की तरफ से कहा है। संसद से पास हुआ था तीनों कानून और ऐसे में आज इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है। ये उन्हीं का निर्णय है और ऐसे में उन्होंने इससे लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी का निर्णय था, में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज तो स्पष्ट है। इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो जो उन्होंने किया, उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करते हैं, वो विपक्ष का लोग, विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है। जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी है, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया, हम बिल्कुल जो उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया
कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम अभी इसको विड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, तो उसका तो कोई कमेंट हम लोगों का क्या हो सकता है? नहीं, क्यों, उन्होंने खुद ही कह दिया है, एक एक बात कह दी है। किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस लिया गया, आपको लगता है कि वो नुकसान होगा किसानों को कानून वापस देखिए, वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। कुल मिलाकर के उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख दी, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा। तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं, वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। तो देखिए, कानून को वापस लेने के फैसले के ऐलान के साथ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने इस फैसले के वापस लेने के ऐलान को स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है, किसान को अब वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। मंत्री जी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखने वाले उच्च प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कानून वापस लिया है, अपने निर्णय को पलटा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद लगता है कि ये जीरो एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत, जीरो बजट एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत किसान आगे जाएगा। लेकिन आज भी मैं बता दूं कि इस देश में रिफॉर्म के साथ परफॉर्म करने वालों से बहुत लोगों को दिक्कत। तो देखिए, जेडीयू इसका स्वागत कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान के लिए बेहतर क्या है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर जानते हैं और इसलिए ये फैसला अगर लिया गया है वापस लेने का तो स्वागत योग्य है। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त लौटे हैं। हम उस आंदोलन को बधाई देना चाहेंगे और हम प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने देर से ही सही उन कानूनों को वापस लेकर के सही कदम जो है आया है। और इतना बड़ा मुल्क जो है वो जिद से नहीं चलता है, वो ताकत से नहीं चलता है। इस बात को भी उनको समझने की जरूरत है। वहीं बीजेपी ने भी कृषि कानून के तीनों की वापसी के ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर फैसला वापस लिया गया है तो उसके पीछे मंथन किया गया होगा, चिंतन किया गया होगा और ऐसे में इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिया है। ये उनके सहृदयता का, किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। उन्होंने किसानों के हित में ही ये कानून लाए थे और किसानों के डिमांड पर ही उसको वापस भी किया है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी इस कानून के वापस लेने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि ये काला कानून था, देश हित में नहीं था, किसानों के हित में नहीं था और इसलिए इसका वापस होना तय था। वापस लेना ही था। 1 वर्ष से ऊपर से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे। आदरणीय राहुल गांधी जी भी पंजाब यात्रा में किसानों का साथ दिए और हमेशा किसानों का साथ देते रहे कि यह कानून जो है वो गलत है। किसी भी सरकार को गलत कानून तो कभी न कभी वापस लेना पड़ेगा। वहीं प्रेमचंद्र मिश्रा ने तीनों कृषि कानूनों के जैसे ही वापसी का ऐलान किया गया उसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा वो भी सुनिए। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में जो भी सत्ता में बैठे लोग होते हैं उन्हें हठधर्मिता से काम नहीं करना चाहिए। देश के अन्नदाता किसान सड़क पर बैठे रहे सालों भर से, तब जाके जब उनका बहुत नुकसान हो गया तब ये निर्णय आया है। बहरहाल जो भी हो, मैं किसान संगठनों को और आंदोलनरत किसानों को बधाई देता हूं और राहुल गांधी जी को विशेषकर बधाई देता हूं। वही खबर सुपौल से आ रही है, जहां पर आग लगने से कई मवेशियों की जान चली गई है। 12 से ज्यादा बकरियां जलकर झुलसकर उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अचानक से ये आग लगी और आग की चपेट में ये बकरियां जो है वो आ गई। मवेशियों को मच्छरों से बचाने के लिए अलाव जलाई गई थी यहाँ पर दमकल की गाड़ियों की मदद से। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जा रहा था इन बकरियों की जान चली गई थी। वार्ड संख्या 15 की यह घटना है। अलाव की चिंगारी से इन सब की मौत हुई है। खगड़िया के सैदपुर मानसी में लगातार शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और देखिए ताबड़तोड़ ये कार्रवाई किस रूप में यहाँ इस वक्त हो रही है
कि शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो सैदपुर दियारा की है, जहां पर पुलिस ने शराब के अवैध भट्ठों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, इन्हें नष्ट किया है। सैकड़ों लीटर देसी महुआ शराब को पुलिस ने नष्ट किया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जो कारोबारी यहां पर थे वो कारोबारी यहां से भागने में सफल रहे। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के बाद जिले में शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। झंझारपुर कोर्ट में जज के ऊपर हमला मामले में और बदसलूकी के मामले में कार्रवाई जो है अब वो शुरू हो चुकी है, जिसमें एसएचओ के ऊपर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे जिनकी तरफ से धक्का मुक्की की गई एडीजी के साथ, उस पर भी अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चलिए झंझारपुर थाने में इसे लेकर केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मधुबनी एसपी को नोटिस भेजा है। पटना सिटी के अगम कुआं इलाके में लुटेरों की तरफ से लूट की कोशिश की गई। हालांकि जो लोग यहां पर मौजूद थे उन्होंने समझदारी दिखाई। शोर शराबा करने के बाद यहां से ये लुटेरे फरार हो जाते हैं। ज्वेलरी की दुकान बताई जा रही है जहां पर ये लुटेरे पहुंचे थे। लूट की कोशिश इनकी तरफ से की गई और अपराधियों की तरफ से ज्वेलरी दुकान पर धावा बोला गया। हालांकि अपराधी 25 से 30 हजार के जेवर लेकर यहां से जरूर फरार हो गए। दुकान के मालिक धीरज कुमार ने बताया कि लुटेरे 3 की संख्या में थे। हथियार दिखाकर लूट की कोशिश की गई और इसी दौरान एक अपराधी की तरफ से फायरिंग भी की गई। तो घुस गया था कि बंदूक भिड़ा दिया, सीधा बोला कि हल्ला करेंगे तो मार देंगे गोली। साइड बैठे तो साइड यहाँ पे करवाया था, तो उन पर लूट रहा था सब, जल्दी सोने चांदी सब कुछ था लूट रहा था। अब फिर आगे बोल रहा था कि क्या चीज़ है, जल्दी बताओ कहाँ है लॉकर है, जल्दी बताओ नहीं तो ठोक देंगे। हम बोले यही सब तो है काउंटर में लॉकर, वहाँ है जाकर लूट लो भाई, हमें कुछ नहीं करो। तो हम यहाँ पर थे, अब रिवॉल्वर देखे कि हाथ में है, तो हम अटेंडेंट झटका मारे उधर, तो ऐसे गिरे यहाँ पर, तो यहाँ फायरिंग कर दिया। तो फायरिंग यहाँ पर लगा, बुलेट यहाँ पर गिरा हुआ। अगली खबर सिवान से, जहां पर एक घर में अचानक से पटाखों में विस्फोट होता है। धमाका इतना जोरदार था कि वहां मौजूद 3 बच्चे इसकी जद में आके तीनों गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि तीनों के नाम जो हैं वो अख्तर, शालू और अयान हैं और इनका इलाज इस वक्त जारी है। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव की है। अचानक पटाखा फटने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और अब बात कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य स्नान की। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस अवसर पर छपरा के सिमरिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भक्ति भाव का माहौल नजर आ रहा है। लोगों को सहूलियत हासिल हो इसके लिए यहाँ पर एसटीएफ की टीमों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस बल भी यहाँ पर गश्ती कर रहे हैं। घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इसे लेकर बिहार के तमाम गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़े। हम अभी खड़े हैं छपरा के गोदना सिमरिया मेला में। अब देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं गंगा स्नान करने के लिए। दूर दूर से इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश समेत आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं आस्था का जो सैलाब है उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। पूरे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे पूजा पाठ भी किया जा रहा है गंगा का और घाट पर एकदम मेला लगा हुआ है स्नान के लिए। और कहीं
कहीं ना कहीं एक नज़ारा जो है वो देखा जा सकता है कि बिल्कुल हमारे एसडीआरएफ के जवान भी यहाँ लगे हुए हैं कि किसी भी अप्रिय स्थिति में लोगों को बचाने के लिए तमाम एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। और ऐसे ही एक जवान हमारे साथ हम जिनके साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हेड कांस्टेबल विमलेश कुमार उपाध्याय है। विमलेश जी, किस तरह से आप लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं? हम लोग कल शाम करीब 4 बजे से लगे हुए हैं। रात भर पूरा हम लोग देखभाल इनका कर रहे थे और रात भर बोट चला हुआ है इनको। क्या कुछ लोग डूबते हुए बचाए भी गए हैं? नहीं, अभी कोई ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है कि हम देख सकते हैं कुछ खतरनाक घाट के। हाँ, उसको मना किया जा रहा है। माइक द्वारा आपको अलर्ट द्वारा इनको मना किया जा रहा है, तभी जनता नहीं मान रही है। अभी कितने जवान आपके लगे हुए हैं इसमें? हमारे 7 जवान लगे, 6 हवलदार और 6 जवान लगे हुए हैं। लगातार गश्ती चल रही है। गश्ती चल रही है, रात भर गश्ती किए हुए हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इस गंगा स्नान करने तमाम तरह के पाप जो है धुल जाते हैं और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी गंगा का पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आस्था का सैलाब जो है अभी देखा जा रहा है यहाँ पे। और यही कारण है कि सुबह से ही जो श्रद्धालु है लगातार रिविलगंज गुदना सिमरिया मेला पहुँच रहे हैं और गंगा स्नान करके एसडीआरएफ जवानों की सुरक्षा में अपने आप घरों को सुरक्षित जा रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो स्नान पूजा पाठ अपनी जगह पर है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।